नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। पठानकोट शहर एक ऐसा शहर है जो हिमाचल और JNK को आपस में जोड़ता है। यहाँ की खूबसूरती पूरे भारत में मायने रखती है। यहाँ की जो साथ ही जो 84 किलोमीटर 80 किलोमीटर यहाँ पे डलहौजी है, डलहौजी की खूबसूरती भी बहुत है जिसे लोग बाहर से आके देखते हैं। बट पठानकोट के अंदर की स्थिति कैसी है आज मैं आपको बताऊँगा। जी हाँ, मैं आज आपको पठानकोट की सड़कों पे आवारा घूम रहे पशुओं के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सैली रोड है और आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़क के बीचों बीच आवारा गाय घूम रही हैं। ये गाय जो है ये आवारा है, ये किसी ने रखी है ये पता नहीं, बट अगर किसी ने रखी भी है तो वो जब दूध वगैरह निकाल लेते हैं उसके बाद उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे कि आए दिन हादसे जो होते हैं वो आम हो गए हैं। और उन हादसों में कई लोगों की जान भी चली जाती है और कभी कभी ये गौवंश ही होता है, ये भी ज़ख्मी हो जाता है। पर प्रशासन और निगम लाखों रुपया टैक्स इकट्ठा करने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई भी कार्य नहीं करता। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक गौशाला भी बनाई गई है, बट उस गौशाला में जो गाय रखी है वो नामात्र है। क्योंकि अगर हम देखें पठानकोट की सड़कों पर भी तो यहाँ पे भी सैकड़ों की तादाद में जो है वो गौवंश घूमता रहता है। मैं आज आपको पठानकोट की और भी सड़कों पे लेके चलूँगा मेन और बताऊँगा कि वहाँ पे गौवंश जो है वो कैसे घूम रहा है और प्रशासन जो है वो अपनी आंखें मूंद कर बैठा है। प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर लॉकडाउन भी किया गया है, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी लोगों से भी बात करवाऊँ और उनके विचार क्या हैं वो आप तक लेके आऊँ। मेरे साथ पठानकोट के कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो जो आवारा घूम रहे गौवंश है उनके बारे में उनकी क्या राय है। सर, जैसे कि पठानकोट सिटी एक अच्छी सिटी है और दो स्टेट्स को आपस में जोड़ती है, हिमाचल और JNK को। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आता है, ठीक है, बट कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहा, वो अलग बात है। बावजूद उसके पठानकोट में सैकड़ों की तादाद में जो है वो गौवंश सड़कों पे घूम रहा है, जो हादसों का भी शिकार हो जाता है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पंजाब सरकार में जब से ये सरकार चेंज हुई है, इनके पास कॉन्सेस 4 साल से इकट्ठा हुआ है, जिसको इन्होंने एक बार भी कहीं यूज़ आउट नहीं किया। हम डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की बात करें, हमारे यहाँ पे कैटल पाउंड बना हुआ है। कैटल पाउंड में खूब अधिक जगह भी है, पर कॉरपोरेशन की ओर से काउज़ को वहाँ पे लेके नहीं जाया जा रहा। फिर वहाँ पे प्रॉपर उसकी जो 4 दीवारी की बात करें वो भी नहीं है। आस पड़ोस लोगों की ओर से कहना था कि हमारी ज़मीनों में काउज़ वहाँ से निकल के बाहर लोगों की ज़मीनों का नुकसान करती है। और पंजाब सरकार पता नहीं क्या चाहती है और क्या कर क्या रही है कि इतना अधिक कोशिश होने के कारण भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। हम इनसे डिमांड करते हैं और हम इनसे मांग करते हैं कि जितना कोशिश है पंजाब सरकार के पास वो इसको अच्छी जगह पे लगाए, गौशालाओं को फंड प्रोवाइड करे और कैटल पाउंड जितने पंजाब भर में बने हैं, पिछली सरकार ने पंजाब भर में कैटल पाउंड्स बनाए हैं, उसमें दे। क्योंकि वो ज़िले भर में जितने भी काउज़, आवारा नहीं हम बोल सकते क्योंकि ये गौ माता है, हम इसको आवारा नहीं बेसहारा बोलेंगे। और बेसहारा भी वो जो कि हम लोगों के माध्यम से जो हम लोग इनका रखरखाव नहीं कर पा रहे, तो पंजाब सरकार वो फंड प्रोवाइड करे और सारा ही समाज इकट्ठित होके इसको कैटल पाउंड में लेके जाओ। जिनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिम्मेवारी है, डिस्ट्रिक्ट के जो इनके DC साहब हैं उसमें चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन, जितने भी टीम मेंबर कोर कमेटी है, वो सब अपनी जिम्मेवारी को समझ के और जितना भी काउस पठानकोट में है उनको गौशाला कैटल पाउंड में लेके जाया जाए। जय श्री राम जी। आपने जैसे बोला कि हम इनको आवारा नहीं बोल सकते, हम इनको बेसहारा बोल सकते हैं, पर पठानकोट में कुछ कई ऐसे मालिक भी हैं जिन्होंने गाय रखी हुई है, अपनी डेयरी अपने घरों में खोली। हालांकि निगम की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि घरों में कोई भी डेयरी नहीं खोलेगा, बावजूद उसके भी डेयरी खोलते हैं, तो हम उसको बेसहारा बोलेंगे। क्योंकि वो जब दूध वगैरह निकालते हैं उसके बाद वो सुबह ही छोड़ देते हैं, तो शाम तक हम उनको बेसहारा तो बोल नहीं सकते क्योंकि उनका सहारा उनके मालिक है। उसके बाद वो आवारा खुद कर देते हैं जब उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, है ना। तो जो घरों में डेयरियाँ, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर, इसमें जिम्मेवारी बनती है निगम की, घर वालों की तो है जिम्मेवारी, पर निगम एक बार थोड़ी सी इनके ऊपर अपना लगाम डाले तो क्यों नहीं, वो सब खुद करेंगे। इनका जाके चालान काटे जो लोग सुबह दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं, उसके कारण भी इसमें अपना बीमारी पैदा होती है। क्योंकि जो लोग वो दूध पीते हैं, ये क्या है, अब सुबह दूध देंगी, घर वाले जिनके घर पे जिन्होंने रखी है वो छोड़ देंगे, घर में रास्ते में लिफाफे खाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम्स, पेट में गैस होने के कारण मैक्सिमम देखा जाता है कि रास्ते में
काउस देहांत हो जाता है। तो ये कारण है सब। इन लोगों के ऊपर सख्ती डालनी चाहिए, इनके ऊपर चालान करना चाहिए। पिछली सरकार में इन्होंने एक नियम निकाला था जिसमें कि जो भी जिन्होंने घर पे अपना पाली हुई है काऊ, अगर वो कोई आवारा छोड़ता है उसके ऊपर 5,000 रुपया जुर्माना और 1 महीने की सज़ा, जिसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है जी। तो पंजाब सरकार के आगे बेनती करता हूँ कि इस चीज़ का इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरे साथ और भी है यहाँ पे लोगों की यही मांग है कि जो कानून बनता है कि अगर वो 5,000 रुपये का जो भी बता रहे हैं कि 5,000 रुपये का जुर्माना और 1 महीने की सज़ा बताई थी, उसको इम्प्लीमेंट सरकार प्रॉपरली करे। मेरे साथ और भी, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बता सकते हैं कि जैसे कि आवारा गाय घूमती हैं सड़कों पे और कई हादसे भी हो जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि ये आवारा क्यों घूमती है सड़कों पे? देखिए सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने हादसे की बात की है, कुछ दिनों पहले की बात है, डीएवी रोड के पास एक अबॉन्डेड गाय थी जिसे कि सिंपल चौक के पास, जहाँ पे कि एक फॉर्च्यूनर कार ने गाय को टक्कर मारी थी। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गया होता, तो जैसे हमने देखा तो काफ़ी हमारे जो हमारे जैसे लड़के थे वो वहाँ पे खड़े थे। तो उन्होंने देखा कि जैसे ये गाय पड़ी हुई है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले गए थे मनवाल में जो ये जो है हॉस्पिटल है गाँव शाला का। तो हम उनके पास गए, हमने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे, वो कहते कि ऐसे करो कि कैटल पोंग, उस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वर्ड सुना था कि कैटल पोंग एक जगह होती है जहाँ पे इनकी देखभाल की जाती है। तो हमने जहाँ तक हमसे हो सकता था हमने वैसे किया, बट जब हमें पता चला कि कैटल पोंग में किस तरह से उनकी हेल्प की जाती है, किस तरह से नहीं, तो उससे सीधे ही किसी ने पहले ही कह दिया था कि कैटल पोंग में जो गाय होती है उसकी मृत्यु ही है वहाँ पे, क्योंकि क्या हिसाब होता है कि वहाँ पे किसी टाइप की कोई केयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड से, मतलब गूगल से मैंने सर्च किया था कि जैसे कोई ऑनलाइन अगर कोई हेल्प करवा सकते हैं, वो 4 नंबर मैंने निकाले थे कि जिससे कि डॉक्टर्स को फ़ोन करें या वो करें, सभी नंबर रॉन्ग नंबर थे। यहाँ तक कि एक बंदे को फ़ोन किया तो उन्होंने सीधे कह दिया कि यहाँ पे यार तू मुझे बार बार तंग कर रहा है, मैं इस रिलेटेड मेरा नंबर ही नहीं है, गलती से किसी ने मेरा नंबर यहाँ डाल दिया। तो सबसे पहले हमें अपना सिस्टम सही करना चाहिए जिससे कि आगे हमारा विकास हो सके। इनका विकास है तो हमारा विकास है। अगर हमारे भारतवर्ष में हमारी गौ माता की हम रखवाली नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भैया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बोला कि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है। अगर हम उसका ही रख रखाव नहीं कर सकते तो हम इंसान होने के लायक भी नहीं है। मेरे साथ और भी, अब इनसे भी बात करेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको पता चला था कि अगर हम गौशाला में भी गाय को भेज देंगे तो वहाँ पे भी उसकी मृत्यु ही होनी है, उसकी डेथ ही होनी है, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया तरीके से डॉक्टर केयर नहीं करते हैं बढ़िया तरीके से। फिर सरकार जो टैक्स लेती है, काउसेस के नाम पे टैक्स लेती है, वो टैक्स कहाँ जाता है? सर वो तो हमें नहीं पता टैक्स कहाँ जाता है, हम तो वैसे डील करेंगे, हम तो वैसे बताएंगे ना जैसे हमने फेस किया है। मतलब कि थोड़े दिनों पहले मैंने भी देखा था कि यहाँ पे सिंबल चौक के पास एक गौ माता जो है इंजर्ड, काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हुई थी, ठीक है ना। कोई ऐसे गाड़ी लगा के चला गया, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए कि इनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि इनको कोई खतरा ना हो, क्योंकि ये हमारे बीच ये हमारे ऊपर, हमारे बेस पे है ये, है ना। तो हम जैसे अपने माँ बाप के बेस पे हैं, है ना। तो ये ऐसे एक जानवर हैं जो आवारा घूम रहे हैं, इनको ऐसा कुछ सरकार का सिस्टम होना चाहिए कि हमारे लिए, जैसे हमारे लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, इनके लिए भी कुछ कर रहे हैं ऐसा कि इनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो जैसे ये देख ही सकते हैं आप, थोड़ा सा इधर कैमरा देख लीजिए, है ना। ये देखो ऐसे है, रास्ते में गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है ना। रास्ते में गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसे कोई टक्कर ही मार जाए तो फिर उसमें क्या, कौन जिम्मेवार है? सीधी सी बात है ना। तो हम तो चलो कैसे भी हम अपना कर लेते हैं, पर ये बेचारे कैसे करेंगे, ठीक है ना। गौ तो हमारी, आपको पता है, ये पूरी ऐसी कोई कंट्री नहीं है इंडिया के अलावा कि जो गौ को इतना सबसे ऊपर दर्जा देती है। गौ हमारी माता है, शुरू से ही हमें ये सिखाया जाता है कि गौ हमारी माता है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए कि सरकार को कुछ उसके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। बस मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी सरकार से ये हमारी सबकी प्रार्थना है कि गौ माता के लिए कुछ करिए, ठीक है ना। मुझे ये एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आम इंसान, आम नागरिक, हर इंसान जो सड़कों पे चलता है, घर से काम के लिए निकलता है, अगर उनके जहन में ये चीज़ आती है कि हमें गौ माता का अच्छी तरह रख रखाव करना चाहिए, उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए, तो प्रशासन क्यों इन बातों को समझ नहीं पाता? क्यों वो जो कुर्सी पे बैठ के ये
भूल जाता है कि हमें गौ माता की रक्षा करनी है। गौ माता हमारे राष्ट्र की एक, जिसको माता का दर्जा दिया गया है, हमें उसको ऐसे आवारा नहीं घूमने देना चाहिए।